प्रिय बच्चे, आज हम लोग के ऑनलाइन क्लास का पहला दिन है और हम लोग के क्लास में एक्सरसाइज 2.2 तक हम लोग ये गणित की पढ़ाई कर चुके थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण हम लोग की क्लास में पढ़ाई संभव अभी नहीं है। इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 तक हम समझ रहे होंगे कि आप लोग घर पर बैठकर तैयार भी कर लिए होंगे और उसको आप बार बार रिवीजन करते रहिए। और आज से मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया हूँ और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन एक्सरसाइज को आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे। तो आज हम आप लोग की बुक की फर्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.3 प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस 3.3 हम लोग के जो है आव्यूह है और इस आव्यूह में हमें 3.3 में ऑलरेडी हम लोग को फर्स्ट मैथ है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। ये हम लोग को फर्स्ट मैथ दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए ये बात कि परिवर्त मतलब होता क्या। देखो, परिवर्त शब्द होती है, परिवर्त का अंग्रेजी ट्रांसपोज होता है। और यदि अव्यूह को हम ए मानते हैं तो इसके परिवर्त रूप को हम ए ट्रांसपोज से इंडिकेट करेंगे, अर्थात हम अपने भाषा में समझेंगे तो इसको इस तरह ए ट्रांसपोज कर लिखेंगे। यानी कि यदि हम लोग को गिवन दैट बुक में गिवन दैट है मैट्रिक्स ए, तो उसको ट्रांसपोज जो फॉर्म लिखेंगे तो ए और इस पर डैश लगाएंगे, बट इसको हम पढ़ेंगे ए ट्रांसपोज पढ़ेंगे, राइट है। हमें अव्यूह को ट्रांसपोज रूप में यानी कि परिवर्त रूप में लिखने के लिए हम करते क्या हैं कि जो गणित में कलम है उसको रो में चेंज कर देते हैं और जो रो है उसको हम कलम में चेंज कर देते हैं। इस बात को फिर से हम समझ लें कि यदि किसी भी अव्यूह को परिवर्त रूप लिखना है तो उसके लिए हम अव्यूह को जो गिवन दैट अव्यूह उस अव्यूह को कलम को रो में बदल देते हैं और रो को कलम में बदल देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमें फर्स्ट मैथ दिया गया है यहाँ पर तो हम करेंगे कि लेट सबसे पहले हम मानेंगे ए बराबर और 5 1/2 और -1, ये हमें बुक में दिया गया है, इसको हम मान लिए और इसके जब ट्रांसपोज लिखेंगे तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ए ट्रांसपोज बराबर, देखो बच्चे, ये ऑलरेडी जो है ये फर्स्ट कॉलम है तो हम इसको फर्स्ट रो में बदल देंगे, अर्थात ये हो जाएगी इसका ट्रांसपोज, ये ए बराबर हमें दिया गया है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5 1/2 और -1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी फिर से हम अपने भाषा में इस गणित को समझ लेते हैं। जैसे हमको ए बराबर दिया है और इसको ये हमें मैथ दिया गया है और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको हम करते क्या है कि अपने भाषा में हम समझ लेंगे कि जो खड़ा है उसको पट कर देंगे और जो पट है उसको खड़ा कर देंगे। अपने भाषा में सीधी सी लाइन में समझिए कि जो खड़ा है उसको हम पट कर देंगे, जो पट है उसको हम खड़ा कर देंगे। अर्थात ये छोटू देखो ये मैथ दिया गया है और इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये देखो कि ये खड़ी रूप में है तो इसको हम क्या किए, पट रूप में कर दिए। ये खड़ी रूप में है और इसको क्या कर दिए, पट रूप में कर दिए। यानी कि जितने भी ट्रांसपोज निकालने के लिए गणित आएगा अव्यूह से, जितने भी निकालने के लिए ट्रांसपोज निकालने के लिए अव्यूह आएगा उनको हम जो खड़ा है उसको पट कर देंगे और जो पट है उसको हम क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे, उसी को हम अव्यूह का ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे इसमें फिर 2 नंबर मैथ दिया गया है तो इसको करेंगे कि लेट, ये 2 नंबर मैथ है, देखो ये 2 नंबर बुक का मैथ है, लेट ए बराबर और 1 -1 2 और 3, तो इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सोल्व में लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज बराबर
ये देखो, ये यहां पर ध्यान दो, ये देखो खड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पट के रूप में लिख देंगे, यानी 1 2 खड़ा है, देखो पट कर दिए। और -1 और 3 ये भी खड़ा है, हम इसको क्या करेंगे, पट लिख देंगे, यानी कि -1 और क्या हो जाएगा 3 हमें आंसर हो जाएगा। राइट है। फिर से हम देखते हैं, अभी हम बताए कि जो खड़ा है उसको पट कर देंगे और जो पट है उसको क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे। ये देखो, ये खड़ा था तो इसको हम पट कर दिए, और इसमें देखो ये भी 1 2 खड़ा था, इसको देखो पट कर दिए, और एक ये भी खड़ा था, इसको हम क्या कर दिए, पट कर दिए। और इसको हम बुक की भाषा में समझेंगे कि जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे, और जो रो है उसको हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम के रूप में चेंज करेंगे। इसी प्रकार देखो थर्ड मैथ दिया गया है, थर्ड हम लोग को दिया गया है, ये थर्ड मैथ है, तो हम करेंगे कि लेट a बराबर -1√3 और 2 5 3 5 5 और 3 6 6 और -1, यह हमें मैथ दिया गया है। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो सबसे पहले हम बताएं कि ट्रांसपोज निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज का इंडिकेट होता है, हम इस तरह इंडिकेट करते हैं, इस तरह इंडिकेट करते हैं, ए डैश देंगे, लेकिन डैश को हम अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में अभी चैप्टर जो मैट्रिक्स चैप्टर है, इस चैप्टर में इसको डैश नहीं पढ़ेंगे, इसको ए ट्रांसपोज पढ़ेंगे। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए देखो, ये जो है, ये लाइन जो है ये खड़ी है, तो इसको हम पट कर देंगे, यानी कि 1√3 और 2। फिर देखो ये लाइन जो है ये भी खड़ी है, इसको हम क्या करेंगे, पट कर देंगे, 5 5 और 3। और ये देखो ये भी लाइन जो है, ये लाइन जो है ये भी खड़ी है, तो हम इसको क्या करेंगे, पट कर देंगे। इस तरह हम किसी भी अवयव का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इस गणित को हम फिर से समझ लेते हैं। हमें आज हम क्लास ऑनलाइन की क्लास की फर्स्ट दिन स्टार्ट किए हैं, एक्सरसाइज 3.3। इसमें फर्स्ट मैथ एनसीईआरटी के बुक में फर्स्ट मैथ दिया है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त रूप ज्ञात करें, जिसमें हमें 3 मैथ दिया गया है। तो हम यह भी समझाएं परिवर्त रूप के, परिवर्त रूप मतलब कि परिवर्त का अंग्रेजी ट्रांसपोज होता है, और इसका इंडिकेट यदि आप लोग को ए, इसको यदि हम ए मानते हैं तो इसका ट्रांसपोज को हम इंडिकेट करेंगे ए डैश, लेकिन डैश नहीं पढ़ेंगे, इसको ए ट्रांसपोज ही पढ़ेंगे। राइट है। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए अवयव में हम करते क्या है कि ऐसे तो बुक बताता है कि कॉलम को रो लिखते हैं और रो को कॉलम लिखते हैं, बट मैं अपना नियम बताता हूं कि जो खड़ा है उसको पट कर देंगे और जो पट है उसको खड़ा कर देंगे। जैसे ये दिया गया है, देखो छोटू, ये यहाँ पर लेट किए, ए बराबर फर्स्ट मैथ पढ़ना है, लेट यानी कि माना कि ए बराबर, इसको ए बराबर माने, और देखो ये खड़ा है, ये खड़ा है 5 1/2 -1 खड़ा है, इसको हम ट्रांसपोज निकाले तो क्या किए, पट कर दिए। इसी प्रकार सेकंड छोटू मैथ देखो, ये दिया गया है 1 -1 2 3 दिया गया है, देखो इसमें लेट किए, इस क्वेश्चन को लेट किए, ए बराबर किए, ए बराबर इतना, और देखो इसमें ट्रांसपोज निकालने के लिए देखो ये खड़ा है, 1 2 खड़ा है, देखो ट्रांसपोज निकाले तो ये 1 2 जो हमें खड़ी मिली थी, यहां पर देखो ध्यान दो, ये 1 2 खड़ी मिली थी, इसको हम क्या किए, 1 2 को पट कर दिए, और ये फिर ध्यान से देखो ये 1 3 भी खड़ी थी, इसको हम क्या किए, पट कर दिए। इस प्रकार एक ट्रांसपोज से हम सेकंड का भी मान निकाल दिए। और थर्ड मैथ हमें दिया गया है कि ये मैथ दिया गया, इसको लेट किए, लेट ए बराबर इतना, और इसका ट्रांसपोज निकाले तो देखो छोटू यहाँ पर ध्यान दो, देखो यहाँ पर ये खड़ी थी, इसको ऑलरेडी हम यहाँ पर पट कर दिए, और यहाँ पर देखो ये खड़ी थी, ये इस तरह खड़ी थी, इसको हम क्या किए, पट कर दिए, और फिर देखो ये यहाँ पर इस तरह खड़ी थी, हम यहाँ पर क्या किए, पट कर दिए। तो इस तरह जो खड़ा है उसको ट्रांसपोज निकालने के लिए इस तरह हम करते क्या है कि जो खड़ी है उसको हम पट कर देते हैं, और जो पट है उसको क्या हम करते हैं, खड़ी कर देते हैं। और बुक बताता है कि जो कॉलम को हम रो में बदल देते हैं और रो को हम किस में बदलते हैं, कॉलम में बदलते हैं। पटिया मत बंद करा।
हम मैथ नंबर 2 पर विचार करेंगे। मैथ नंबर 2 दिया गया है कि यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट, आप लोग पढ़ने के लिए सीखिएगा क्या पढ़ा जाएगा। a प्लस बी के होल कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट a प्लस बी के होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये फर्स्ट मैथ है। और दूसरा मैथ a माइनस बी के होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमें मैथ में a का मान दिया गया है और b का मान दिया गया है, और इससे कह रहा है, फर्स्ट मैथ साबित करने के लिए बोल रहा है कि a प्लस बी के होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होगा, फर्स्ट मैथ कह रहा है। और दूसरा मैथ कह रहा है कि a माइनस बी के होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज होगा। तो हम इन दोनों मैथों को बारी बारी से साबित करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मैथ कि लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है कि a प्लस बी के होल ट्रांसपोज। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कोष्टक का वर्क करते हैं, अर्थात a प्लस बी का मान हम निकालेंगे। तो आप लोग को हम पहले यानी कि 3.1 3.2 में हम a प्लस बी का मान निकालने के लिए सिखाए थे, अर्थात a का मान ये है, b का मान ये है। तो आप सभी लोग को क्लास में a प्लस बी का मान ज्ञात करने के लिए सिखाए थे। तो हम इसमें पुनः बता देते हैं a प्लस बी के मान हम कैसे निकालते हैं। पहले a का मान लिखेंगे 1 5 माइनस 2 2 7 1 3 9 1, अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर b का मान लिखेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1। ये हम किए क्या कि a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मान निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो कोष्टक में सबसे पहले a प्लस बी दिया है, तो a प्लस बी का हम मान लिखे, a का मान लिखे, b का मान लिखे, दोनों का मान लिखे। अब हम इसको हम ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा बराबर, ये देखो ये -5 हो जाएगा, और ये ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा। और ये देखो इसको हम ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 2 9, और इसको ऐड करेंगे हम तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको हम ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगी, इसको हम ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगी, और इसको हम ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी। अर्थात हमें a प्लस बी का मान ये आ गया। अब हम फर्स्ट मैथ बना रहे थे तो उसको हम ट्रांसपोज निकालने के लिए बताए थे, तो इसको a प्लस बी के ट्रांसपोज में ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो a प्लस बी का हम मान ला दिए। अब a प्लस बी के ट्रांसपोज निकालना है, हम लिखेंगे कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर सेम वही नियम जो ट्रांसपोज में सिखाए हैं, सेम वही नियम। ये देखो ये खड़ा है तो हम इसको पट कर देंगे, अर्थात मेरा हो जाएगा 5 6 माइनस 5 6 माइनस 1 और 3 9 4, और ये हो जाएगा -2 9 और 2, यानी कि मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। फिर हम राइट हैंड साइड में इसमें विचार करेंगे तो दिया है कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इसमें हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम a ट्रांसपोज का मान निकालेंगे, फिर b ट्रांसपोज का मान निकालेंगे, यानी a दिया है यहाँ पर, इससे हम a ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर b दिया है यहाँ पर, इससे हम b ट्रांसपोज निकालेंगे। जब a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज दोनों निकल जाएगी तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की क्या होगी, मान आ जाएगी। अर्थात a बराबर ये दिया है, राइट हैंड साइड में उठाएंगे तो राइट हैंड साइड में a बराबर दिया गया है
-1 5 -2 2 7 1 3 9 और 1। तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, अर्थात ए ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा -1 5 -2 2 7 और 9, 2 7 और 1 यहाँ पर होगा, और ये हो जाएगा 3 9 और 1 हो जाएगा, राइट है। इसी प्रकार हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी बराबर ऑलरेडी दिया गया है हमें -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, सेम वही नियम, ये खड़ा है इसको पढ़ कर देंगे, जो पढ़ है उसको खड़ा कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा -4 1 1 और 1 2 3 और -5 0 और 1, राइट है। देखो छोटू, यहाँ पर ए ट्रांसपोज का मान निकाल दिए, बी ट्रांसपोज का मान निकाल दिए, हमें पूछ रहा है लेफ्ट राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमें साबित करना है, ठीक है। तो हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज की मान ये आया है तो -1 2 3 और 5 7 9 -2 1 1, अब प्लस बी ट्रांसपोज के मान आया है ये, तो ये -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा ये देखो हो जाएगा, ये देखो -5 हो गया और ये 3 हो गया और ये -2 हो गया और ये 6 हो गया और ये 9 हो गया और ये 9 हो गया और उसके बाद ये -1 हो गया और ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इसका मान निकालना था, लेफ्ट हैंड साइड का मान, और राइट हैंड साइड इसका मान निकालना था। राइट हैंड साइड दोनों का मान क्या आ गया, आपस में बराबर हो गई। इस तरह हम लोग फर्स्ट मैथ क्या किए कि प्रूव किए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पुनः मैं इस गणित को समझा देता हूं। देखो ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, राइट है, और इसमें हमें फर्स्ट मैथ दिया है कि ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आप सिद्ध कीजिए, राइट है। तो हम करेंगे इसमें क्या, फर्स्ट काम कि लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज दिया है, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी निकाले तो ये ए का मान, ये ए का मान लिए और ये क्या लिए, बी का मान लिए। दोनों को जोड़े तो जोड़ने के बाद हमें ये आ गया, ये आ गया, राइट है। सभी लोगों को तो जोड़ने आता होगा, हम ये जोड़े तो ये आ गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी को होल ट्रांसपोज कह रहा है, तो ए प्लस बी जब हम मान निकाल लेंगे तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालते समय हम वर्क बताए, अभी वर्क बताए ट्रांसपोज का, तो ये जो रो में है उसको कॉलम में बना देना और जो कॉलम में है उसको क्या करेंगे, हम रो में बना देंगे। तो ये देखो हम अपने भाषा में बताए हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि जो खड़ा है उसको पट कर देना है और जो पट है उसको क्या करना है, खड़ा कर देना है। देखो ये खड़ी है, ये खड़ी है, इसको हम ये पट कर दिए यहाँ पर, और ये भी खड़ी है, इसको हम क्या किए यहाँ पर, पट कर दिए। ये भी खड़ी है, इसको हम क्या किए यहाँ पर, पट कर दिए, राइट है। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक सोल्व हो गया। अब हम फिर राइट हैंड साइड में चलेंगे। तो राइट हैंड साइड में दिया है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट है।
तो हम सबसे पहले ए का मान दिया गया है, ए का मान निकालें, इस मान से ए ट्रांसपोज निकालें। ए ट्रांसपोज अभी ट्रांसपोज निकालने के लिए हम बताए कि जो ये खड़ी है, इसको हम क्या करेंगे, पट कर देंगे। ये खड़ी है, इसको हम क्या किए, पट किए, और ये खड़ी है, इसको हम क्या किए, पट कर दिए। तो ये हम ए ट्रांसपोज का मान निकल गया। फिर बी ट्रांसपोज निकालना है, तो बी का मान ये दिया गया है, बी से हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फिर वही नियम लगाएंगे कि यहाँ पर देखो ये खड़ी है, इसको हम क्या किए, पट कर दिए। ये खड़ी है, इसको क्या किए, हम पट कर दिए, और ये जो खड़ी है, इसको हम क्या किए, पट कर दिए। इस तरह बी ट्रांसपोज का मान आ गया। राइट है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में बता रहा है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का मान क्या करना है। तो हमें यहाँ पर देखो ए ट्रांसपोज की यहाँ पर मान आ गई, यहाँ पर बी ट्रांसपोज की मान आ गई। हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अर्थात ए ट्रांसपोज की ये मान हम यहाँ पर रखें और बी ट्रांसपोज का यहाँ पर हम मान ये रखें और दोनों को जोड़े, तो हमें ये प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई। जो कि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर हो गई, इसलिए हमको इसको क्या करेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। तो इस तरह हम फर्स्ट मैथ हल किए। आप लोग पुनः समझिएगा, यदि नहीं आएगा तो आप लोग या तो कमेंट कीजिएगा या तो आप लोग फोन करके या मैसेज करके हमसे पूछिएगा। अब हम मैथ नंबर 2 के दूसरा मैथ पर विचार करेंगे। देखिए दूसरा मैथ हम पहले भी समझाए थे, फिर समझा दे रहे हैं कि देखिए इसमें क्या हमें सिद्ध करना है। a माइनस बी के होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो जैसे हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है, अर्थात इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है कि a माइनस बी के होल ट्रांसपोज, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है। तो इसमें हम जानते हैं, पहले से हम जानते हैं कि सबसे पहले हम कोष्टक की वर्क करते हैं। तो इसकी कोष्टक में ऑलरेडी a माइनस बी, तो a माइनस बी के मान निकालने के लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए a का मान है और यहाँ पर क्या है, b के मान है। इन दोनों से हम a माइनस बी का मान निकालेंगे, अर्थात -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस, और ये -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1, इन दोनों को हम घटाएंगे। तो a माइनस बी बराबर मेरा हो जाएगा, देखो ये जब घटा तो माइनस में प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, तो 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा, और इसमें से ये घटेगा तो 1 हो जाएगी, और इसमें से ये घटेगा तो माइनस में से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से ये घटाएंगे तो 4 हो जाएगा ऑलरेडी, और इसमें से ये घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार -2 से -1 घटेगा तो -3 हो जाएगी, और 1 से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगी, 1 से 3 घटेगा तो -2, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम a माइनस बी के तो ऑलरेडी मान निकाल, अब लेकिन हमें पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है a माइनस बी के होल ट्रांसपोज का मान पूछ रहा है। तो इससे हम पहले की जैसे ट्रांसपोज निकाल लेंगे, अर्थात a माइनस बी के होल ट्रांसपोज बराबर, आप सभी लोग जानते हैं कि हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम ट्रांसपोज के रूल भी बताए, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा 3 4 -3, और ये हो जाएगा 1 5 -2, और ये हो जाएगा 8 9 और 0, यानी मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वर्क पूरा हो गया। हम लेफ्ट हैंड साइड का हम a माइनस बी का होल ट्रांसपोज पूछ रहा था, a माइनस बी का हम होल ट्रांसपोज निकाल दिए।
फिर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो मेरा राइट हैंड साइड दिया गया है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले हमें दिया गया है राइट हैंड साइड में दिया गया है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसका मान हमें निकालना है। तो हम ए से ए ट्रांसपोज निकालेंगे और बी से बी ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को हम घटा देंगे तो हमें ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। अर्थात ए बराबर हमें दिया गया है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। इसका हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज बराबर पहले की जैसा, पहले की जैसा जो खड़ा है उसको पट कर देना है, जो पट है उसको खड़ा कर देना है। तो देखो ये खड़ा है तो इसको पट कर देते हैं, -1 5 -2, और ये भी खड़ा है इसको पट कर देंगे 2 7 1, और इसको ये भी खड़ा है इसको पट कर देंगे 3 9 1। राइट है? आप सभी लोग समझ रहे हैं मेरे बातों को? तो ए से ए ट्रांसपोज निकाल दिए, इसी प्रकार बी से बी ट्रांसपोज निकाल देंगे। अर्थात बी बराबर दिया गया है, बी बराबर ये देखो यहां पर दिया गया है बी बराबर -4 1 1 और 1 2 3 और -5 0 1। तो ये बी ट्रांसपोज होगा, तो बी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगी मेरा, देखो ये खड़ा है इसको पट करेंगे -4 1 1, ये भी खड़ा है इसको पट करेंगे 1 2 3, ये भी खड़ा है इसको पट करेंगे तो 5 0 1। राइट है? अब देखो हमें राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की मान ज्ञात करनी है। ये देखो ए ट्रांसपोज की मान ज्ञात कर लिए, बी ट्रांसपोज की मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमें निकालना है क्या? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की ये मान रखेंगे और बी ट्रांसपोज की ये मान रखेंगे। तो -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। अब माइनस हो जाएगी -4 1 5 1 2 0 और 1 3 1। ये ए और बी का मान, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की मान रख दिए, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिए, और यहां पर माइनस लगाने के बाद ये दोनों को घटा देंगे, जो आएगा क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो घटा रहे हैं आप लोग, सभी लोग घटाने के लिए सीखे हैं, क्लास में ही सिखाए हैं। तो ये जब घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस में प्लस हो जाएगा, +4 में से ये घटेगा तो 3 हो जाएगा, और इसमें से ये घटेगा तो 4 हो जाएगा, और इसमें से ये घटेगा तो -3 हो जाएगा। फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, और हम इसमें से ये घटाएंगे तो मेरा 5 3 8 हो जाएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो 9 हो जाएगी, और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखो छोटू, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो आया था वही मेरे राइट हैंड साइड आ गया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, प्रूव्ड कर देंगे, यानी कि मेरा मैथमेटिक्स सीख हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फेयर करने के लिए, और पुनः मैं इस मैथ को समझा देता हूं। चलिए देखिए, ये का दूसरा मैथ था, हमें सिद्ध करना था कि a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट बराबर a कंप्लीमेंट माइनस b, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उतारे, यानी a माइनस b के होल ट्रांसपोज हमें दिया गया है। राइट है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका कोष्ठक के वर्ग करेंगे, तो a माइनस कोष्ठक में a माइनस b दिया गया है, तो a माइनस b लिए, a का मान रख दिया और b का मान रख दिया। इन दोनों को घटाना है तो हम घटा दिए, मेरा इतना आ गया, और इससे हम a माइनस बी आ गया, और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल दिए, जो कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वर्क यहीं पर खत्म हो गया। फिर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे, तो राइट हैंड साइड में दिया है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज।
तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि A से जो A यहाँ पर दिया गया है इससे A ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि A देखो दिया है यहाँ पर, यही A यहाँ पर उतारे और इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर B दिया है और इस B से हम क्या किए, B ट्रांसपोज निकाल दिए। और हमें उसके बाद हमें राइट हैंड साइड में दिया गया कि A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज अर्थात यहाँ पर ध्यान दो, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज अर्थात हम A ट्रांसपोज की मान रखे, देखो यह ट्रांसपोज की यहाँ पर मान है, ये मान है, ये हम मान रखे यहाँ पर, और फिर B ट्रांसपोज का यहाँ पर मान है, हम यहाँ पर रखे, और दोनों के बीच में घटाव का चिन्ह है, तो हम इसको क्या किए, दोनों को घटा दिए। घटाने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया राइट हैंड साइड में, वही रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इस तरह इस मैथ को हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करके और हम क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। तो बाबू आज यहीं पर फर्स्ट दिन पढ़ाई था, यहीं पर मैं पढ़ाई बंद करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझेंगे और आप लोग भाली भांति समझिएगा, मेहनत कीजिएगा। घर पर लॉकडाउन होने के कारण कोई दूसरे उपाय नहीं है, इसलिए अच्छा से आप लोग घर पर पढ़ाई कीजिए और घर पर रहिए। फिर मैं अगले दिन क्लास में आऊंगा, तो फिर इसके आगे यानी कि 2 की बाद फिर मैं मैथ को हल करूंगा, और यदि कोई कठिनाई होगी तो आप लोग पुनः फोन करके उस कठिनाई को हमसे पूछिएगा, पुनः अगले वीडियो में मैं उस कठिनाई को दूर कर दूंगा।